हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं रात को निकल चुकी हूँ, देख सकते हो आप ऑटो वगैरह पे बैठ के रात के 9 बजे। और यहाँ मेरा बेटा मुझे सिर्फ ऐसे थोड़ा सा राउंड घूम के जब मेरा रास्ता जाता है वहीं तक छोड़ने आया, गली के बाहर तक, इस गली से पीछे वाले गली तक। तो मैं उससे बोली अब चलो तुम जाओ, गली आ गया, देखिए हमारा गली है। राउंड से ऐसे घूम कर जाते हैं, तो बोला चलो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा सा घूम के आता। और वो देखिए मुझसे मजाक कर रहा था। मैं बोली घर जाओ तुम, पापा आएंगे तो भी तुम्हें पार्टी में जाना है। तो मैं लोग, हम और मेरी बेटी और मेरा सूटकेस, हम तीनों निकल चुके हैं, देख सकते हो आप यहाँ से। और हम लोग पहुँच गए स्टेशन। और मेरी बेटी जिद करके ट्रॉली खींच रही है, मम्मा मैं खींचूँगी। मैं बोल रही हूँ तुम नहीं खींच पाओगी, लेकिन नहीं मम्मा मैं खींचूँगी, तो तुम मेरा बैग पकड़ो, मैं खींचूँगी। मैं उससे बोली नहीं तुम अपना बैग टांगो, मैं ट्रॉली लेके जाऊंगी। लेकिन नहीं, मेरी बिटिया ज़िद कर रही है, नहीं मम्मा मैं जाऊंगी ट्रॉली लेके। तो यहाँ देखिए हम लोग स्टेशन पहुँचे। यार ये कौन सा स्टेशन है मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा पानसिंह जंक्शन स्टेशन है। ये बनारस स्टेशन है, जो पहले मरवाड़ी के नाम से जाना जाता था, अब बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बनारस स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। मेरी बेटी यहाँ क्या देख रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी, मैंने अभी ध्यान नहीं दे रही, वॉइस ओवर मुझे याद नहीं आ रही है। तो हम लोग देखिए यहाँ स्टेशन पहुँच गए। और मेरी बेटी देखिए सुनती रही है, गिरी धड़ाम सीधा ट्रॉली लेके गिरी धड़ाम। मैं उससे बोल रही थी मत करो मत करो, लेकिन नहीं, वो मेरी बात कहाँ सुनेगी, बच्चे बात सुनते ही नहीं हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग ट्रॉली उठाए और चले आए स्टेशन ट्रेन में, जो ट्रेन हमारी खड़ी हुई थी। और यहाँ देखिए मेरे मौसा जी, और ये मेरे मौसा जी का पोता, यानी मेरा भतीजा। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। मैं, आप जानते हैं मैं दिल्ली जाती हूँ। दिल्ली क्यों जाती हूँ? क्योंकि मेरा वहाँ से इलाज चल रहा है। तो दिल्ली इलाज के हमने जा रही थी, मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो मेरे मौसा जी का भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत, मतलब कि सालों से दवा कर रहे, वो भी कुछ असर नहीं हो रहा था। तो बोले मुझे भी चलना है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी दिखा दो। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो यहाँ से बात करते करते हमारे गाड़ी यहाँ से डिपार्चर का टाइम हो गया। हमारा गाड़ी यहाँ से डिपार्चर कर रहा है बनारस स्टेशन से दिल्ली के लिए। तो ये गाड़ी है शिव गंगा एक्सप्रेस। तो ये छुट्टी है रात को 10:15 में, जो कि बनारस स्टेशन से पर डे ये जाती है। ये बनारस से न्यू दिल्ली तक का स्टेशन का गाड़ी है। और यहाँ देखिए मौसा जी सो पड़े हैं, और हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं। और हम लोग अपना भोजन पानी किए नहीं, अभी हम लोग भोजन पानी करेंगे, मतलब खाना पीना खाएंगे। यहाँ मेरी बिटिया बदमाशी करी, और मैंने बना के लाई थी घर से पोहा, जो कि गर्मा गर्म बिल्कुल पोहा था। तो मैं पोहा लेकर आई थी, और मेरा भतीजा लेके आया था पूरी सब्जी। तो फिर हम लोगों ने खाना पीना यहाँ बैठ के इंजॉय किया। और देख रहे हो मेरा चौहकता टेम्पटिंग टेम्पटिंग लग रहा है, देसी घी में मैंने बनाया था एकदम से। फिर खा पी के फिर मैं अपने सीट पे चली गई। और फिर यहाँ देखिए हम लोग का पुल क्रॉस कर रहा है, हम लोग फाइनली प्रयागराज पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए प्रयागराज का जो पुल पड़ता है, वो ब्रिज को हम लोग ऊपर से जा रहे, ब्रिज को क्रॉस करते हुए प्रयागराज स्टेशन की तरफ। और पुल काफ़ी बड़ा है, और लाइट वगैरह जल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने यहाँ गाड़ियाँ जा रही है, एक साइड से हमारा ट्रेन जा रहा है, एक साइड से वहाँ गाड़ियाँ जा रही है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। लाइट वगैरह जल रहा था, है मतलब था नहीं, लाइट वगैरह जल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। तो हम भी ऐसे ही अपने सीट पे आ गए थे। मेरा सीट जो था कि 2 बोगी आगे था, इसीलिए वो लोग अपने सीट पे सो गए। तो खा पी के मैं भी अपने सीट पे चले गया। फाइनली हमारी गाड़ी जो है रामबाग स्टेशन पर भी पहुंचा है, प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पहुंचा है, जो कि यहाँ ज़्यादा देर होल्ड नहीं है, ज़्यादा देर मतलब गाड़ी रुकती नहीं है, होल्ड का टाइम नहीं है। तो यहाँ से फिर हमारी गाड़ी बस 2 मिनट में ही, 2 मिनट से भी कम, पता नहीं 2 मिनट ही लगा था। तो यहाँ से हमारी गाड़ी निकल गई है। और यहाँ देखिए मैं अपने सीट पे सोई हूँ, यहाँ बाकी सब लोग सोए हुए हैं, और मेरी बिटिया रानी भी सो रही है, वो भी सो गई है। और फिर यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो पहुँचेगी प्रयागराज जंक्शन पे। और यहाँ देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, सब लोग दौड़ रहे हैं, उतरने की ज़रूरत क्या थी। तो फिर यहाँ से हमारी गाड़ी निकल चुकी है, आप देख सकते हो प्रयागराज रामबाग स्टेशन से ये निकली है। हाँ 2 मिनट का होल्ड था यहाँ, ज़्यादा देर यहाँ रुकने का टाइमिंग ही नहीं था। यहाँ देखिए स्टेशन पे ना कुछ खाने पीने का ना कुछ, ये ज़्यादा देर यहाँ पे कोई गाड़ियाँ रुकती नहीं है ना कुछ
पेंट्री का वो वगैरह क्या बोलते हैं उसे, पेंट्री वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। स्टेशन की जो पेंट्री होती है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके बाद हमारी गाड़ी पहुँचेगी यहाँ से डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन के लिए। देखिए एक पेंट्री पड़ा मिला, वो भी इतनी दूर, बंद वो भी। अब मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, मैं जाग रही थी, सो रही हूँ, लेट रही हूँ। यहाँ देखिए एक पेंट्री यहाँ भी है, और ऐसे लगता है हमारी गाड़ी का डब्बा बहुत पीछे था, इसलिए एकदम आखिरी के साइड में है पेंट्री वगैरह। बाकी तो पीछे कोई पेंट्री ही नहीं थी, आपने जैसे देखा एकदम आगे के साइड का पेंट्री है। तो यहाँ से हमारी गाड़ी निकल चुकी है सामने। फिर उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद पहुँचा हमारा वहाँ से प्रयागराज जंक्शन में। देखिए ये पूरा प्रयागराज जंक्शन पे हमारी गाड़ी पहुँच गई। यहाँ पे हमारा ये गाड़ी का 10 मिनट का होल्ड था, तो यहाँ पे गाड़ियाँ 10 मिनट खड़ी थी। काफ़ी पैसेंजर जिनकी गाड़ी डिले थी, जिनका गाड़ी मतलब कि बाद में था, सब लोग अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते सो रहे थे। यहाँ हमारी गाड़ी पहुँच गई है, और पहुँच के फिर 10 मिनट बाद यहाँ से हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, सब पैसेंजर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे, सोए पड़े हैं। क्या करें, ट्रेन का आने का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। इस ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन। और इसके बाद सीधा हमारा अगला होल्ड पड़ेगा कानपुर की तरफ। कानपुर, इसका ज़्यादा होल्ड नहीं है, एक प्रयागराज पड़ता है, एक कानपुर, और वो क्या नाम है, फिर डायरेक्ट दिल्ली। बस 2 होल्ड बीच में पड़ती है। बनारस से चलती है, प्रयागराज पे रुकती है, कानपुर में रुकती है, उसके बाद डायरेक्ट न्यू दिल्ली। इस गाड़ी का ज़्यादा होल्ड नहीं है, इसीलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि जिसको भी अगर बनारस से दिल्ली का सफ़र करना है तो शिव गंगा इज़ द बेस्ट ट्रेन। आप लोग शिव गंगा में जर्नी कर सकते हो। ये कि टिकट पहले से बनवा कर रखिएगा, टिकट नहीं मिलता है। तो देखिए हमारा गाड़ी फिर बात करते करते, आपसे बात करते हुए कानपुर सेंट्रल भी क्रॉस कर चुकी है। मेरी थोड़ी आँख लग गई थी यहाँ पर, तो फिर उठ के थोड़ा सा कानपुर सेंट्रल भी हमारी गाड़ी ने क्रॉस कर दिया है। और यहाँ मेरी बिटिया रानी सोई है, देख सकते हो। मैं भी मतलब जैसे मैंने बोला, मेरी भी आँख लग गई थी कि मैं भी उठ गई कानपुर सेंट्रल आने तक। और फिर देखिए देखते देखते हो गई सुबह। और इसके बाद तो हमारी गाड़ी सीधा रुकेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और अभी घड़ी में बज रहे हैं, आप देख सकते हो 5:30, 5:25 होने वाले हैं घड़ी में। तो मैं तो अपना बैठी थी, मौसम का बाहर का मज़ा ले रही थी। और मतलब कि हवा वगैरह चल रहा था, रात को रास्ते में बारिश भी हुई थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने शीशा वगैरह सब बंद कर दिया है। क्योंकि ट्रेन में बड़ा ठंडी लग रही थी मेरी बेटी को, मैंने उससे अपना दुपट्टा उड़ा दिया है। और मैं यहाँ बैठी हुई, और गाड़ी एक्चुअली गाइस हम लोग को ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने स्लीपर, मेरा तो वेटिंग था। वेटिंग से फिर आज सुबह मतलब जिस दिन जाना था उस सुबह मेरा RAC हुआ था। RAC के बाद फिर रात को ये सीट मेरी कंफर्म हो गई थी। मेरी तो टिकट कंफर्म ही नहीं थी, टिकट थी ही नहीं, AC में भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। किसी में मैंने वेटिंग ही करवा लिया था, क्या करूँ, जाना तो था ही मुझे डॉक्टर दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए अभी सब लोग सो रहे हैं, 5:30 बज रहा है, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। क्योंकि गाड़ी का टाइम है राइट 8:30 बजे, तो 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। मैं मुंबई बोलने जा रही थी, दिल्ली स्टेशन हम लोग पहुँच जाएंगे, न्यू दिल्ली स्टेशन। तो इसके बाद गाइस तो मेरा एक जर्नी और भी है, जो कहाँ का है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये फ़िलहाल मेरी दिल्ली का जर्नी, आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो आप देख सकते हो बहुत मज़ा आया था हमको। ट्रेन का सफ़र बहुत, फ़्लाइट से ज़्यादा मुझे ट्रेन का सफ़र होता है। फ़्लाइट में क्या है, जाओ बैठो 2 घंटे में 2.5 घंटे पहुँच जाओ, कुछ इन्जॉय नहीं हो पाता है, बस जस्ट चलें। फ़्लाइट में मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग बनाने के पहले मैं फ़्लाइट में बैठी थी, तो उसका मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाना था। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम पे वो रील्स वगैरह अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम से रील जाके दे सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा ID है मोनिका जायसवाल 644 VNS। तो आप लोग जाके मेरे रील्स को देख सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को।
और मेरे फेसबुक चैनल को ही फॉलो कर लीजिएगा गाइज़। तो देखिए आ गया, मैंने फ्रेश व्रेश हो गई, मैं बाल झाड़ लिया, तो गर्मा गर्म चाय आ गया, तो मैंने गर्मा गर्म चाय लिया। चाय लेके चाय का लुत्फ़ उठा रही थी। चाय पहले के इसे चाय नहीं, ये कॉफ़ी है, चाय से बेस्ट है। मैं चाय बोल रही हूँ, लेकिन चाय मैंने डर के नहीं लिया। चाय बहुत ही बेकार होती है, एक मतलब प्रिंट की चाय तो मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई कोई चाय जो होती है तो अच्छी लगती है, जो बाहर से चढ़ती है ना बेचने के लिए, उसके। मैंने कॉफ़ी लिया और पिया। फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी भी पी के, मेरी बेटी उठ गई तो उसे फ्रेश करवा दिया, बाल झाड़ के चली जा अपने सेट से मैं जा रही हूँ अब अपने मौसा जी के पास। सुबह हो गया था, वो लोग भी उठ ही गए थे, तो फिर मैंने बोला चलो अब साथ में बैठते नाना के साथ में बैठ के बातचीत किया जाएगा वहाँ पे। फिर अकेले मैं यहाँ क्यों बैठूँ। फिर हम लोग देखे जा रहे हैं, मेरी बेटी के हाथ पकड़ टुकटो, मेरी बेटी इधर उधर दिख रही है, नाना है काम है, बोली देखो देखो नाना का है, नाना का है। तो देखो फाइनली हम लोग पहुँच के 2 डिब्बा क्रॉस करके मौसा जी के पास मेरा भतीजा बैठा है, तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सब लोग सो रहे नहीं कि खोल दे। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पे आ चुके हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन लिखा हुआ है नई दिल्ली। और फिर हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो कि हम लोग को जाना है अपनी भांजी के घर। मेरी जो भांजी वहाँ रहती है उसके घर पहले जाना है। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, यहीं से घूम के ये जो बैरिकेड लगा हुआ है रेलवे सुरक्षा बल, उसको घूम के उधर से अंदर जाना है, यानी कि यहाँ से हटा दे के फट से चल जाए। तो हम लोग देखिए रेलवे मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर आए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेट्रो स्टेशन नहीं एयरपोर्ट के अंदर आए हुए। कितना सुंदर मतलब कि लाइटिंग वगैरह से सजा हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ खड़े कि हमारा मेट्रो आएगा तो हम लोग मेट्रो में चढ़ेंगे। तो हमारा मेट्रो के इंतज़ार कर रहे थे हम लोग मेट्रो में जाने के लिए। सब लोग नींद से उठे हैं, सबके चेहरे फूले फूले, आँखें फूले फूले हैं। तो हमारा ट्रेन आएगा इस साइड, येलो लाइन जो आप देख रहे हो। हम लोग चढ़ के हम लोग उतर भी चुके हैं। मैंने वो शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। और मेरी बिटिया ये ट्रेन देखने के लिए रुकी है, बोल रही थी मैगी वाला ट्रेन, मैगी वाला ट्रेन। बोले अच्छा बेटा देख लो, उससे बाय बाय करने के लिए रुकी हुई थी। तो यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। बस ये मेट्रो को बाय बाय करेगी, इसीलिए यहाँ पे खड़ी है। तो देखिए ये बाय बाय कर रही है मेट्रो को यहाँ से। और ये मेट्रो गया चिली मिर्ची, हाँ मैगी मिर्ची था। तो फिर हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँच के नहा वहा कर फिर हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में बैठ के मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना है हॉस्पिटल डॉक्टर दिखाने। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी गाइस, गर्मी से तो हालत मेरी ख़राब हो रही थी। यहाँ से ऑटो से पकड़ के बस 5 मिनट का रास्ता है ऑटो से, 5 मेट्रो स्टेशन का, उसके घर से। बस हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ मेट्रो स्टेशन आए। यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ अपना मेट्रो आने का। अरे आंटी जी बड़ी गौर से दिखे जा रही है और फाइनली बात करते करते आपसे देखिए हमारी मेट्रो आ चुकी है, चूँकि हम लोग मेट्रो में। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो नहीं, आज के मेट्रो में उतनी भीड़ नहीं थी, मतलब दूसरे दिन फिर और जाना है हम लोग को दिखाने, जिस दिन मौसा जी का टेस्ट वगैरह कराना है उस दिन की मेट्रो में बहुत भीड़ है। आज का मेट्रो ठीक है, अभी का मतलब अभी खाली है। उस दूसरे दिन का मेट्रो में भीड़ था, वो वाली वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन शायद अंदर का नहीं बनाया मैंने। तो इसमें भी भीड़ थी लेकिन उतनी नहीं थी, ठीक ठाक थी कि मौसा जी को बैठने का जगह मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीज़न का सीट हमेशा अवेलेबल रहता है इसमें। तो उनको बैठने का जगह मिल गया और हम लोग यहाँ खड़े थे, खड़ा होकर एंजॉय करते करते जा रहे हैं। हम लोग का स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो हम लोग उसके आगे शूट नहीं कर पाई मैं, ये हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल का शूट नहीं बढ़ा। ये है दूसरे दिन का वीडियो गाइस। तो हम और मेरा भतीजा हम दोनों निकल पड़े हैं मेट्रो मतलब मार्केट जाने के लिए। हम लोग कौन से मार्केट जा रहे हैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैंने जीन्स और टॉप वेयर किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी गाइस, एक तो संडे और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो धूप देख सकते हो आप, जैसे लग रहा है सूरज चाचू एकदम सर पे एकदम ऊपर एकदम चमक रहा है सर पे चढ़ के। तो हम लोग जा रहे हैं देखिए, लेकिन अच्छा लग रहा था, गर्मी थोड़ी होती है। और हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर मार्केट, आप देख सकते हो सरोजनी मार्केट गए, सरोजनी नगर मार्केट हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद से तुरंत हो गई शॉपिंग करनी स्टार्ट हम लोगों की। मेरे भतीजे को भी कपड़ा लेना था, तो बोला बुआ चलिए कपड़ा लिया जाए, मुझे कपड़ा लेना है, कपड़ा दिला दो। चलो तुम्हें दिला देता, अब उससे क्या दिलो, उससे दिलाने के लिए तो 2-2.5 हज़ार का मेरी भी शॉपिंग हो गई। तो यहाँ देखिए सारे ट्रॉली वगैरह सब कुछ मिल रहा है।
मैं आ गई ट्रॉली देखने के लिए। ट्रॉली की क्वालिटी देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने नहीं देखा। बहुत ही मतलब हल्का लग रहा था। मैंने ये रेड वाला देख रही थी, लेकिन बहुत ही हल्का लग रहा था, बहुत ही पतला। मेरा जो ट्रॉली है बहुत ही मज़बूत है। फिर वहाँ से आगे बढ़ी मैंने लिया है पर्स। वहाँ मैंने पर्स लिया है, वहाँ पे सूट नहीं कर पाई, मैंने वहाँ से लिया एक पर्स और फिर आगे बढ़ी। फिर दूसरे पर्स की दुकानें पड़ी देखने के लिए, यहाँ से भी पर्स लूँगी मैं। और फिर यहाँ आ गई मैं। टॉप मिल रही थी यहाँ पे 80 रुपीज़ के, देख रही थी मैंने। यार सारा मार्केट मैंने देखा है, लिया नहीं है। सस्ते चीज़ें लेने लायक नहीं रहती है, क्योंकि ये अधिकतर सब लोग बोलते हैं। लेकिन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी, बहुत ही सस्ती सस्ती अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है गाइस। देखो 80 रुपये का टॉप, लेकिन मेरी बेटी को बड़ा होता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया उसके लिए। फिर वहाँ से आगे बढ़ी तो फिर बड़े साइज़ का टॉप मैं अपने लिए देखने लगी। तो देखिए मैं अपने लिए यहाँ से 2 टॉप लूँगी। एक ये वाला टॉप मैंने फ़ाइनल कर लिया है, ये भी लिया है, एक और लूँगी। मुझे टॉप अच्छा लगा, मन तो कर रहा था कई सारे ले लूँ, क्या करूँगी कई सारे। घर पे तो मैं यहाँ नॉर्मली अपने ससुराल पहनती नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए भैया दिखा रहे थे, देखिए आपको आ जाएगा क्या गाइस। मैंने जब नापा बहुत ही ढीला है, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है, तो कोई नहीं। तो यहाँ से मैंने ये टॉप लिया, एक और लूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्राइस में मिल गया। 100 रुपये का टॉप कहाँ मिलेगी गाइस। तो यहाँ से मैंने टॉप लिया। एक जो भैया ये दिखा रहे, ये वाला भी मैंने लिया था बाद में, अब देखना। मैं उनसे मांग रही हूँ जो आपने पहले दिखाया वो टॉप दे दो मुझे। ये रहा, ये टॉप लिया है। एक मैंने ये जो हाथ में लिया ये टॉप लिया है। 2 टॉप मैंने यहाँ से लिया भैया के पास से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने लिया। और मैं वॉइस ओवर, इसलिए मैंने वॉइस भी रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ शोर वगैरह हो रहा था ना, इसीलिए मेरा वॉइस पूरा क्लियर नहीं आया था। इसीलिए मैं माइक नहीं ना लगाया था। मैंने गलती की, माइक नहीं ले गई थी घर से, माइक ले जाना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई नहीं। तो मैंने वॉइस ओवर तो आपको दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए धूप भी बहुत तेज़ है गाइस, गर्मी भी हो रही है। मेरी बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने अच्छे से मार्केट भी घूम लिया मैंने सरोजनी। फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी सरोजनी नगर का मार्केट। तो आप देख सकते हो, एक साइड का दिखाया ना, तो दूसरी साइड का दिखाना बाकी है। इसी में गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी गाइस। अरे यहाँ वो जीन्स वगैरह देख रहा है, उसे जीन्स वगैरह लेना था। जीन्स लिया उसने, टी शर्ट लिया। मैंने भी अपने बेटे के लिए जीन्स लिया, टी शर्ट लिया। बेटी के लिए भी खिलौने वगैरह लिए थे, पर्स वगैरह लिए थे, यही सब लिया था मैंने। तो गाइस अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही थी गाइस, इतनी सस्ती सी चीज़ें कि जीन्स जो है, जीन्स को मैंने लिया है 500 करके लिया है गाइस। बहुत ही मतलब अच्छा कंफर्टेबल जीन्स, कपड़ा भी बहुत अच्छा है था। यहाँ से हम लोगों ने जीन्स वगैरह लिया। मैंने अपने बेटे के लिए भी यहीं से लिया है, सब यहाँ से लिया है। आगे से जाके फिर जीन्स का जो होता है टी शर्ट वगैरह वो सब लूँगी आगे से। हम लोग बात करते करते आगे बढ़ रहे थे मार्केट में कि और क्या लेना है और क्या देखा जाए, ये वो सब कुछ। तो आप देख सकते हो यहाँ मार्केट में हम लोग बहुत अच्छे से पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ देखिए कुर्ती वगैरह मिल रही थी, क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ देख रही थी खड़े होकर। और यहाँ से देखिए इसे जीन्स और लेना था, दूसरे दुकान से फिर जीन्स दिखने लगा, तो उसने 2 जीन्स लिया था 2 दुकान से। एक ही दुकान, मैंने बोला एक दुकान से मतलब और भी दुकानें हैं, वहाँ से भी देखते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से इतनी गर्मी में देख रहे, पसीना एकदम टप 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 पसीना चूरा। मैं टॉवल से ये बोल रही हूँ, टॉवल वाले हैंकी से पूरा फेस पोछते चारों एकदम फेस मेरा एकदम लाल हो गया था गर्मी से। और फिर हम लोगों ने इतना सामान ले लिया था कि उसे रखने के लिए एक झोला ख़रीदा। ये झोला कितने में ख़रीदा पता है? ये बैग का अभी पूरा सामान आया नहीं है उसमें, ये एक पर्स मेरे हाथ में आ गया। फिर मैं वहाँ पहुँच गई गोलगप्पे देखकर तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो हम लोग यहाँ पहुँचे गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ गई थी कुछ चाइनीज़ जापानीज़ जो भी है, सब आए थे वो लोग बाहर से, वो लोग भी मार्केट का घूम रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा उन लोग का भी रिकॉर्ड कर लिया। और फिर वहाँ से गोलगप्पे खा के हम लोग आगे बढ़े मार्केट की तरफ। और मेरे भतीजों को गोलगप्पे नहीं खाने थे, उसे खाने थे मोमोज़। तो मैंने बोला मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी, तो मोमोज़ खाओ।
तो मैंने गोलगप्पे खाए और उसने मोमोज़ खाए। तो वो चलेंगे अब हम लोग उस मोमोज़ की दुकान पे, उसे मोमोज़ लाऊंगी, उसे मोमोज़ खाने है। अब मुझे मोमोज़ खाना नहीं, मैदा की चीज़ें मुझे खानी नहीं है, मैदे वगैरह की। लेकिन मैंने एक टेस्ट किया था उसके में से, अच्छा था मोमोज़। तो वो देखिए लाल लाल चटनी के साथ मोमोज़। अब वो बिना चटनी का मोमोज़ खाने जा रहा था। मैंने बोला, मोमोज़ वाले भी बोल रहे बिना चटनी का मोमोज़ का क्या मज़ा। मैंने बोला बिना चटनी का मोमोज़ क्या खाओगे यार, थोड़ा चटनी ले लो। फिर ज़रा सा चटनी उसने लिया। और अभी देख रही हो गाइस, इसका चटनी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं फिर मोमोज़ खाऊं। लेकिन मैंने मोमोज़ नहीं खाए थे, मैंने खाए थे छोले कुलचे। तो यहाँ भैया ने मेरे लिए यहाँ गर्मा गर्म छोले कुलचे मुझे बना कर दिए। तो यहाँ हमने यहाँ से उसी दुकान से लिए मुझे छोले कुलचे। तो मैंने एक कुलचा मैं खाई, एक कुलचा मेरा भतीजा खाया, क्योंकि दोनों कुलचे मैं तो नहीं खा पाऊँगी भैया, मेरा पेट एकदम है हो गया था। देखिए दोनों प्लेट लेके खड़ा है। तो मैंने एक कुलचा खा के एक कुलचा उसे दे दिया था। एक तो गर्मी हो रही थी और वो भी बोल रहा था, मैंने बोला उसे जाकर छोला रिफिल करवा लो, छोले रिफिल होते हैं आप। यहाँ भैया चाउमीन बना रहे थे। तो बोल रहे देखिए मैं सिंगापुर से आया हूँ चाउमीन बनाने के लिए, यो कर रहे थे। मैंने बोला बढ़िया है। अब उनका भी थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट कर लिया है। और यहाँ से फिर हम लोग की सारी शॉपिंग हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, पापड़ ले लिया है, जो कि ये पापड़ वहाँ बिक रहा था, 20 रुपये का दे रहे थे। तो मैंने बोला एक ले लो, ऑटो में बैठ के खाया जाएगा। फिर फाइनली मैंने ऑटो लिया, ऑटो बुक किया था उबर से, ऑटो लिया, ऑटो पकड़ के सीधा फिर घर के लिए निकल पड़ी। फिर हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी गर्मी में और घूमने की मार्केट में। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम फिर घूम लूँगी। और तो यहाँ से मार्केट से मैं घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ। आप देख सकते हो अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैंने सोचा था मेरे वॉइस अच्छे आएंगे, क्लियर आएंगे, लेकिन वॉइस मतलब कि गाड़ियों की आवाज़ इतनी शोर हो रही थी ना, वॉइस क्लियर नहीं आए थे। वरना मैं क्लियर आते तो मैं वॉइस ओवर नहीं देती। तो यहाँ इतनी तेज़ धूप थी कि मौसम बहुत ही मतलब कि सूरज चाचू एकदम मेहरबान थे। और उसके बाद फिर देखिए हम घर पहुँच गए हैं। और तो पहले मैं गई फ्रेश हुई, मुँह हाथ धो के अच्छे से फ्रेश हो के कूलर के सामने बैठ गई। और मेरी बेटी यहाँ देखिए खेल रही है, वो वहाँ सोफे में लेटा पड़ा, हम लोग का हालत बेहाल हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग को शाम को कहीं जाना है, वो भी आप देखिएगा। तो अभी हम लोग 2 घंटे सोएंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कहीं जाने के लिए। और उसके बाद शाम हो गई तो हम लोग तैयार हो गए, मैं, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरे मौसा जी, हम लोग 4 लोग। तो हम लोग निकल चुके। मैंने अपने भांजी को बोला चलो, तो एक बार वो बोली ठीक है मौसी चलेंगे। फिर बोली नहीं मौसी मन नहीं कर रहा, आप लोग जाओ। बोले ठीक है, अच्छा तुम्हारा मन नहीं कर रहा मत जाओ। तो इसके बाद फिर हम लोग देखिए यहाँ से ऑटो में बैठ के फिर हम लोग पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मैं तो गेटवे ऑफ इंडिया घूमी हुई हूँ। मैं मौसा जी को घुमाने गई थी, मौसा जी और अपने भतीजे को। यहाँ मेरी बेटी महारानी, इन्हें तो हमेशा मुँह फुली रहती है, मुझे ये दिला दो मम्मा, मुझे वो दिला दो मम्मा। एक मिनट का पेशेंस बोल के नहीं है कि 1 मिनट का पेशेंस रहे। मैं बोल रही चलो मैं दिला दूँगी बेटा, आपको सब कुछ दिलाऊँगी, बस शांति रखो, पेशेंस रखो थोड़ी सी। और यहाँ हम लोग देखिए बात करते करते हंसते हंसते जा रहे हैं, पीछे मेरे मौसा जी आ रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया। एंटर तो कर ही चुके थे, बस अंदर जा रहे थे, क्योंकि जहाँ ऑटो उतारता है वहाँ से काफ़ी अंदर पैदल जाना रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो गाइस हम फाइनली इंडिया गेट पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो हमारे सामने इंडिया गेट है। लो ब्लॉग बना मेरा। कैमरा घुमा दो, कैमरा सीधा करके नहीं ऐसे तो फाइनली गाइस हम लोग इंडिया गेट आ गए। आपको भी दिखा दिया हमने इंडिया गेट। तो सामने देखो, हमको वो क्या नाम है,
फाइनली हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया गेट का। काफ़ी यहाँ पब्लिक है। वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ से आउट जाने का रास्ता है, वहाँ से बाहर जाया जाता है। यहीं पे जलता था, अब वहाँ पे नहीं चला तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आइए, साइड से चलो, साइड से चलो। अंडर मिलिट्री है जो तो वहाँ जलता है, यही बीच में चलता था, लग रहा है यहाँ का टाइम बीचों बीच चलता था यहाँ पे। यहाँ पे भी तो बीच दोनों दरवाज़ा है ना, उसके अंदर बीचों बीच चलता था, अब नहीं है, शायद हटा दिए होंगे। हम लोग आए थे तो जोर चलता था। हाँ तो मैं ही मज़े करा रही हूँ मम्मा बच्चा। सीखा तो है लेकिन मैंने चश्मा भी तो नहीं लाया है। गाइस आप लोग को देख के समझ में आया तो हमको बता दीजिएगा कमेंट्स करके क्या लिखा हुआ है। ना जूम कर दिया मैंने, और कितना जूम किया, इतना दूर से समझ ही नहीं आ रहा था। मोदी जी को प्रधानमंत्री वो स्पीकर है, स्पीकर ये कितना फाउंटेन का कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब दिन में आते ये सब कलर नहीं देखना पड़ता, रात को पूरा लाइट वगैरह जलता है तो अच्छा लगता है पूरा लाइट, और हर लाइट चेंज होकर जलता है। देखो येलो, रेड, पर्पल सब लाइट चेंज होकर चलता है। ऐसे साइड से आने के बाद ये साइड कर बाबू ज़्यादा बोलो मत, मैं मारने लगूंगी अभी तुम्हें। तुम उड़ा पाओगे इसको? कितने का दे रही हो? कितना का दे रही हो? 250, 130 का। एक देना, तुम भी लोगे क्या? एक दे देना। भैया उड़ कर भाग रहे बोले किसका देख के भाग रहे थे। उड़ा के दिखाएगा भैया, उड़ाओ उड़ाओ। अरे ये नीचे रबड़ नीचे, वो ऊपर जाएगा ना। नहीं उड़ाना है तो तुमको भी ले आओ, मैं उड़ाऊं। बस किए थे, मैं उड़ा के देखती हूँ कैसे उड़ा रहा है। भैया को उड़ाने नहीं आया, मैंने उड़ा दी। भैया गुलेल नहीं खिलाया है। एक बार और, एक बार। अब फिर भैया उड़ा के दिखाएगा। उड़ा उड़ाओ उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ खींच के छोड़ दो। ओ उड़ा दिया भैया, गिरा गिरा गिरा, पकड़ो 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 पकड़ो। लो ये रहा इधर आओ। अब तुम उड़ाओ। हाँ उल्टा चला गया, वहाँ चला गया, ले आ। दे दो इसको भी, इसको भी दे दे। ये बोल रही है कि ऐसे उड़े, ऐसे हाँ ऐसे फंसा के इसको नीचे खींच के छोड़ देना, ठीक है? यही गिर गया तुम्हारा, तो कोशिश करोगे उड़ जाएगा। इसका हाथ में पकड़ के तुम खींच के छोड़ देना। तुम लोग कोशिश करते रहो। हाँ हाँ चप्पल उतार के, ये देखिए ये भी बैठने जा रही है। चलो उतारो, सैंडल उतारो साइड में। मना कर रहा है, वहाँ से सीटी मार रहा है। इधर देखो, हमको देखो, हमको देखो, हमको देखो। ठंडा है पानी, पानी ठंडा है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैल्यूट करते हुए हमारे इंडिया गेट को, सैल्यूट करते हुए सीधा सैल्यूट कर रहे हैं इंडिया गेट को। तो अभी उड़ा है ना, फिर उड़ेगा।
और पीछे से आओ, पीछे से अंदर चला जाए। अंदर से और उधर जाओ, अंदर चल जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ पूरा चली जाओ एकदम उधर। उड़ाओ, ये उड़ गया। इधर घूमो। चल गाइस, वहाँ से नीचे आए सीढ़ी से और हम लोग टनल के नीचे से रोड क्रॉस कर रहे हैं। अंडर टनल बना हुआ, टनल के नीचे से पूरा आप देख सकते हो। खड़े हो जाओ, फोटो किसको क्लिक करवानी है? हाँ हाँ हाँ, दिन में ऐसे ही रहता है। यहाँ देखो, हमको देखो, दिन में ऐसे ही रहता है, पता है तुम्हें? देखो सामने देखो। गोलगप्पा नहीं, ये जो अच्छा सेव पूरी बनाए थे हम लोग मुंबई स्टाइलिश सेव पूरी तो हम लोग मुंबई स्टाइल, ये दिल्ली है सेव पूरी, दिल्ली स्टाइल सेव पूरी है यहाँ पे। अच्छा कोको कोला एक छोटा वाला वो दे दीजिए, कोको कोला छोटा वाला दीजिएगा। तो पानी नहीं मिलता, पानी ये रहा, एक बोतल लेना ही पड़ेगा। बस यही हरा हाँ बेटा, ठंडे वाला दिए देखो, ये पी पाओगी? 20 का है ना? कितने का है? 20 का? 25 5 रुपये का दे दी। तो ये हमारा सेव पूरी तैयार हो गया है। हिल कितना रहे हो तू? हिले। चलो भाई, चलो बाहर निकलो। अरे यार लेकर कैसे जाएगी? कितने का दे रहे हैं? कौन सा वाला? कितने का दे रहे हो ये? अरे बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। 80 रुपये बोला। चल बस ना, अब मुँह से आवाज ना निकले, वरना तुम्हारा बस में बैठा के तुमको कहीं भेज दूंगी मैं। बाहर बाहर चलते हैं अब यहाँ से। पानी पूरी सही, पूरी भीगी पूरी। हमको गायब कर दो ना, हम तो चाह रहे हैं तुम मुझे गायब कर दो। मैं चाह रही हूँ तुम मुझे गायब कर दो। नहीं तुम मुझे गायब कर दो, समझी? तुम मुझे गायब कर दे। हे गाइस, तो हम लोग आ गए घूम फिर कर। काफ़ी थक गए थे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत रात हो गई। अभी करीब बज रहे 12:30, तो सो रहा है वहाँ पे कूलर के पास। हम लोग यही सो रहे हैं आराम से। ज़मीन में सोने में बहुत राहत मिलता है। वो अपने रूम में सोई है, मेरी वाली आई इस रूम में, मेरे मौसा जी सोए। हम लोग बोले हम लोग यही सोएंगे, तो आराम मिलता है ज़मीन में सोने में। तो बस आ गए घूम फिर के। फिर कल जाना है डॉक्टर के वहाँ। तो डॉक्टर को वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड बनाती हैं कि डॉक्टर के वहाँ का वीडियो क्या बनाना, ये वो ऐसे बोले। डॉक्टर के वहाँ का वीडियो बने नहीं, अगर बना तो देख लेना, कुछ क्या ज़रूरत है बनाने का। बस चलती हूँ, इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करती हूँ। दोस्तों करूँगी नए ब्लॉग के साथ फिर से मॉर्निंग में। और तब तक के लिए बहुत थक गई गाइस, अब बोलने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अगर गाइस, बाय बाय।